सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। आज का जो उनका अनमोल विचार है वो कहते हैं, मनुष्य की बर्बादी का क्या कारण है। आज हम जानेंगे दोस्तों, आदमी की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्या है। इसे जानेंगे एक उपदेश के माध्यम से। दोस्तों, उपदेश छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इस तरह से कैसे करने से, कौन से नियमों का पालन करने से हमारा शरीर खुद ब खुद अपनी सारी बीमारी को ठीक कर सकता है। जी हाँ मित्रों, हमारा ये शरीर खुद अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें। तो ये जानेंगे कौन कौन से बातें हैं जिसका हमें केयर करना चाहिए। हमारा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऐसी अद्भुत शक्तियाँ पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध निर्जन जंगल में एक पहाड़ी पर बैठे ध्यान कर रहे थे। वहां चारों ओर शांति थी, कहीं कोई शोर नहीं था। ध्यान करने के लिए इससे उपयुक्त स्थान और कहीं नहीं हो सकता था। यही सोचकर भगवान महात्मा बुद्ध ने इसे चुना था। अचानक इस निर्वता को एक कोलाहल ने भंग कर दिया। कुछ दुष्ट चरित्र लोग एक वेश्या को लेकर वहां अमोद प्रमोद के लिए आ धमके। एक क्षण में वातावरण की पवित्रता भंग हो गई और शांति अशांति में बदल गई। उन लोगों ने मदिरापान शुरू कर दिया। इसी बीच वेश्या अवसर पाकर वहां से भाग गई। उन दुष्टों ने उसे वस्त्रहीन कर दिया था। जब मदिरा का नफा थोड़ा उतरा तो वह लोग उसे खोजने निकले। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें ध्यानस्थ बुद्ध दिखाई दिए। उन्होंने बुद्ध का ध्यान भंग कर पूछा, क्या तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? बुद्ध के नहीं कहने पर उन्होंने फिर पूछा, क्या तुमने एक सुंदर स्त्री को यहाँ से जाते हुए देखा? वो निर्वस्त्र थी, उस सुंदरी को तुमने देखा कि नहीं देखा? जोर लगाकर वह दोस्तों ने खूब जोर आवाज लगाकर बुद्ध भगवान से पूछा कि आप बताइए जल्दी से, नहीं तो हम आपके साथ दुष्व्यवहार करेंगे। बुद्ध द्वारा इनकार करने पर उन्होंने निर्लज्जा स्वर में पूछा, क्या यहाँ से एक निर्वस्त्र स्त्री को भाग कर जाते देखा? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, यहाँ से कोई गया जरूर था, किंतु वह स्त्री थी या पुरुष मेरे लिए यह पहचानना असंभव है। जब तुम्हारा मन भी वासना विहीन हो जाएगा तो वह भी स्त्री या पुरुष, वस्त्रधारी या निर्वस्त्रधारी का भेद करना भूल जाएगा। सभी दुष्ट अपनी भूल जानकर लज्जित होकर वहां से चले गए। दोस्तों, इस कथा का सार यह है कि साधुता विकार रहित और निरपेक्ष दृष्टि से देखती है। साधुता विकार रहित और निरपेक्ष दृष्टि से देखती है। वहाँ प्राणी मात्र में किसी प्रकार के भेद के लिए कोई स्थान नहीं होता। दोस्तों, कथा तो छोटी सी है लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा भावार्थ छुपा हुआ है। आज यही हमारे मन में छल कपट द्वेष भावना, तरह तरह के विचार हमारे दिमाग में एक दूसरे के प्रति चलते रहते। कभी एक दिन आप शांति से बैठकर जरा ध्यान दीजिएगा। सुबह हुई और शाम तक, रात्रि 9 बजे से और सुबह 9 बजे तक नहीं, सॉरी दोस्तों, सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक आप देखिएगा, अपने प्रति तो कम
आप दूसरों के बारे में 60,000 शब्द सोचते होंगे, 60,000 शब्द आपके विचार में आते होंगे। फला के घर क्या हो रहा है, उनकी बहू बेटियां क्या कर रही हैं, हमारे यार दोस्त के यहाँ क्या हो रहा है, रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, मतलब 60 प्रकार के दूषित विचार आपके दिमाग में आएंगे, वो भी दूसरे के प्रति, अपने प्रति। ऐसा क्यों दोस्तों? यही दूषित विचार आपके दूषित मन को दूषित करते हैं। हमें कभी भी इन विचारों को कंट्रोल करना होगा। ऐसे कोई शब्द हम अपने विचार में लाएं ही नहीं। अगर हम दूसरे के प्रति ऐसे कुछ विचार लाते हैं तो घुमा फिराकर वो विचार हमारे ऊपर भी लागू होते और हमारे जिंदगी में घटित होते। इसीलिए हमें फालतू के विचारों को अपने मन से निकाल देना चाहिए। अब ये विचारों को निकालने के लिए आपको क्या करना, कुछ ध्यान करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। इससे आपको और ज़्यादा फायदा हो। जब आप ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तो दोस्तों आपके आत्मबल बढ़ता है, आपका मन जो है तेज होता है और आपको आत्म संतुष्टि मिलती है। इससे रोग निरोधी होता है आपका शरीर। तो दोस्तों ये विचार आपको कैसे लगा, और उम्मीद करते हैं कि विचार आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित जो आज का प्रमुख चैप्टर है, आज का प्रमुख टॉपिक है, वो है हम क्या ऐसा करें कि 30 दिन में हमारे शरीर खुद ब खुद ठीक कर लेगा। इसको समझने के लिए दोस्तों एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेंगे, और उसके पहले ये आप जान लीजिए, ये जो आपका शरीर है, ये आपका शरीर बहुत शक्तिशाली है, आपका मन बहुत शक्तिशाली है। आप अपने शरीर की क्षमता को जिस दिन मित्रों जान गए, उस दिन आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो हार्मोन्स किसी भी तरह की कैसी भी बीमारी हो उसे ठीक कर सकते हैं। इस पे चर्चा बाद में करेंगे। आपको एक आज कई एग्जाम्पल भी देंगे कि किस तरह से किन लोगों ने अपने शरीर के अंदर की सारी बीमारियों को ठीक कर लिया, वो भी कैंसर जैसी बीमारी को। इतनी शक्ति आपके शरीर के अंदर है, बशर्ते हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी वो शक्तियां काम करती हैं जो आपके शरीर के अंदर है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब दोस्तों एक छोटे से उदाहरण से आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा वास्तव में ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ऐसे हम कह दें ये आप कर लीजिए, वो चीज़ ऐसे नामुमकिन है, आप समझ भी नहीं आएंगे और आप करेंगे कि नहीं, ऐसा होता कहीं है, होता है। तो इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। आपके पास दो ट्रैक्टर है जिससे खेती किया जाता, सब लोग जानते। अब एक ट्रैक्टर से आप सिर्फ अपनी खेती करिए और जो भी आपके पास खेती है उस खेती को करिए, उससे वही खेत जोतिए, वही काम करिए, सिर्फ अपने लिए प्रयोग करिए, और वो भी अपने हाथों से, मजदूर को मत दीजिए, अपने हाथों से। अब उसमें भी रीजन है, जब कोई सामान आप खुद अपने हाथ से यूज करेंगे तो उसे सेफ्टी के साथ यूज करेंगे, और जब अपने ही काम के लिए यूज करेंगे तो उसके सारे पार्ट कम चलेंगे और डेली चलेंगे, एक हिसाब से आप चलाएंगे। और एक ट्रैक्टर दोनों एक साथ निकलवाइए, उतने पावर का निकलवाइए, और एक अपने नौकर को दे दीजिए चलाने के लिए, ड्राइवर को दे दीजिए, और वो ड्राइवर क्या करेगा, आप दूसरे का काम करेगा। तो दूसरे का काम जब वो करेगा तो दिन रात चलाएगा, और उसमें पैसा नहीं लगाए तो उसे उस ढंग से नहीं चलाएगा, खूब फेंक के चलाएगा। और अगर उसे आप कुछ और तरीका अपनाने के लिए छूट दे दिया है तो कुछ एक्स्ट्रा उसमें चोरी करने के चक्कर में कमाएगा, तो उसे और मेहनत करेगा, उस ट्रैक्टर से और ज़्यादा ओवर काम कर लेगा, आपकी निगरानी में तो है नहीं, तो ज़्यादा जल्दी खराब होगा जो आपके पास है। तो आप समझ गए होंगे, ये इसी तरह से हमारा शरीर है। अब हमारा शरीर है, जिस हिसाब से हम अपने शरीर को रख रहे हैं, अब जिस हिसाब से हम अपने शरीर से मेहनत कर रहे हैं,
वो शरीर आपका किससे बना है? अब यहाँ पे ये भी बात समझने की, आपका शरीर 5 तत्व और 3 दोष से बना है। ये 5 तत्व क्या है? ये 5 तत्व कई चीज़ों से बना है। अब आपके शरीर में जो है ये 5 तत्व पानी, वायु, आकाश, मिट्टी, ये सारी चीज़ों से तो आपका शरीर बना है। और आपके शरीर में 3 दोष भी पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अब आपका शरीर, अब ये जो छोटे मोटे पानी होने से बना, अभी पानी होने में छोटे छोटे कुछ कण भी पाए जाते, कुछ तत्व भी पाए जाते, मिट्टी में छोटे छोटे कुछ कण और तत्व पाए जाते। उसी तरह से हमारे शरीर में जो छोटे छोटे कण और तत्व मिला करके हमारा जो ये शरीर बना है, इसी को हम कहते हैं प्रोटीन्स, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन। अब ये सारी चीज़ों से आपका शरीर का निर्माण हुआ है। अब ये आपके शरीर का निर्माण हुआ है, तो आपके शरीर को डेली रूटीन के हिसाब से चाहिए कि इतना चीज़ें हमें डेली चाहिए, इतनी मात्रा में हमें विटामिन डी चाहिए, इतनी मात्रा में हमें प्रोटीन्स चाहिए, इतनी मात्रा में हमें कैल्शियम चाहिए। अब ये जो चीज़ें चाहिए, अब ये चीज़ें कुछ आपके शरीर के परिश्रम के ऊपर भी निर्भर करते, किस हिसाब से आप अपना काम कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें काम के हिसाब से आप एक बैलेंस डाइट बना के ले रहे हैं कि सब न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं। अब एक आदमी को एक दिन में 55 ग्राम से आदमी को 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए और लेडीज को 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से नॉर्मल आदमी को। अगर कोई अब एक्स्ट्रा कर रहा है, कोई जिम्नास्टिक है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, कोई जैसे काम कर रहा है, उस काम के हिसाब से उसके शरीर की प्रोटीन से विटामिन कुछ और लग सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बैलेंस करना पड़ेगा। एक चीज़ हो गया। अब जब ये चीज़ इसी हिसाब से करेंगे, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर को आपने तेल दिया, उसकी आपने सफाई करते हैं, उसके इंजन की आप सर्विसिंग करवाते हैं, तो ये हमारे शरीर में एक इंजन होता है। जिस तरह से ट्रैक्टर का इंजन मेन है, उसी तरह से हमारा ये पाचन तंत्र मेन है। क्या है मेन? पाचन तंत्र। आप चलते हैं मेन टॉपिक पे। अब आप समझ गए, आप अपने शरीर के हिसाब से प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स का एक बैलेंस डाइट बनाएंगे और उस हिसाब से लेंगे तो आपका शरीर वहाँ पे अपनी बीमारी खुद ठीक कर लेगा। दूसरा, आपके शरीर में पाचन तंत्र होता है, जिस तरह से गाड़ी में इंजन होता है। अब इस पाचन तंत्र को किस हिसाब से आप यूज कर रहे हैं? यूज करने का ये मतलब हुआ, गाड़ी है पेट्रोल से चलती है, ट्रैक्टर किससे चलता है? डीजल से चलता है। अगर उसी ट्रैक्टर में डीजल के स्थान पर आप उसी ट्रैक्टर का निकला हुआ मोबिल डाल दें, उसी ट्रैक्टर से मोबिल भी निकलता है, पेट्रोल जल के हट जाता है और उसमें कुछ मोबिल जला हुआ निकलता है। टू व्हीलर आप सर्विसिंग करवाने जाते हैं, पहले सादा मोबिल बनता है और जब वो मोबिल जल जाता है तो जला हुआ नहीं। तो क्या जला हुआ मोबिल डालने से आपका ट्रैक्टर चलेगा? या आप डीजल के स्थान पर मिट्टी का तेल भी आता है, क्या मिट्टी का तेल डाल देंगे तो आपका ट्रैक्टर का इंजन चलेगा? या पानी डाल देंगे तो इंजन चलेगा? शायद आप कहेंगे कि नहीं चलेगा। जी हाँ मित्रों, इसी तरह से हमारा पाचन तंत्र भी है। पाचन तंत्र ये आपका कहता है कि आपको वही अपने इंजन में डालना है जो आपका ये पाचन तंत्र पचा ले जाए। उतनी मात्रा में हमें खाना है, वही सेफ्टी के साथ हमें खाना है। लेकिन नहीं, आज ऐसा नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं हम दारू पी रहे, शराब पी रहे हैं, तो क्या वो उसके लिए बना है? लेकिन हम अपने आप ले रहे हैं। आज हम धूम्रपान कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये तो ऐसी चीज़ें हो गई। अब आपका ये पाचन तंत्र है। अब ये पाचन तंत्र आपका हीट रहता है, शरीर आपकी गर्म रहती है। अगर किसी की शरीर ठंडी हो गई तो आदमी क्या कहता, भैया इनका तो राम नाम सत्य हो गया। तो जब आपकी शरीर गर्म है तो गर्म टेम्परेचर के हिसाब से हमें पानी पीना चाहिए, लेकिन ऐसा हम नहीं करते। हम क्या करते हैं? ठंडा से ठंडा पानी पीते हैं। इसे भी समझ लीजिए, दो प्रकार। आप एक लोहा गर्म करिए, उस पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तो क्या होगा? वहाँ पे आवाज़ आएगी छन से। उसी तरह से आपके शरीर में जब वो ठंडा पानी जाएगा तो ठंडा पानी आपके शरीर के कहीं ना कहीं कोई भी पाचन तंत्र या शरीर के अंग को डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन ये आपका शरीर है, उस पानी को जैसे पाता है तो शरीर एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करती है उस पानी को अपने बैलेंस में लाने के लिए, अपने बराबर तापमान में लाने के लिए। तो एक्स्ट्रा ऊर्जा उसकी खर्च हो गई। सब जगह से खून दौड़ा करके आके भैया उस पानी को जल्दी से अपने टेम्परेचर में लाओ, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
तो ये गलती। दूसरी गलती, जो नहीं खाना चाहिए वो हम खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो हम खाते हैं। जिस तरह से जब गाड़ी में आप डीजल की जगह मिट्टी का तेल डालेंगे नहीं चलेगा, डीजल की जगह पानी डालेंगे तो नहीं चलेगा, इंजन खराब हो जाएगा। उसी तरह से हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं जैसे जो हमें नहीं खाना चाहिए। आज मार्केट में ऐसे सब चीज़ें, और लगभग 70% वही चीज़ें हम खा रहे हैं, 70% वही चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे हमारा डाइजेशन, पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो रहा। कुछ एग्जाम्पल के तौर, चीनी एसिड बनाती है, लेकिन हम चीनी बहुत मात्रा में, चीनी को हमारा लीवर पचाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना। और चीनी से बनी हुई कितनी चीज़ें, जबकि चीनी से बनी हुई कोई ना कोई चीज़ दिन भर में हम खाते ही खाते। मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैदा और मैदे से बनी हुई बहुत चीज़ें हम खाते हैं। रिफाइन तेल तो यही है, लेकिन इसे रिफाइन किया गया। अब जब इसे रिफाइन किया जाएगा तो इसमें 5-6 तरह के केमिकल डाले जाते हैं, 5-6 तरह के, और इसे 5-6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। 200 टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसकी वजह से इसके सारे प्रोटीन्स, विटामिन नष्ट हो जाते हैं, बेड कोलेस्ट्रॉल बचता है। और जब बेड कोलेस्ट्रॉल हम खाएंगे तो यही हमारे आंतों में जाके जमता है। तो हमें रिफाइन और डालडा नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें कुछ जो वेस्ट है हमारे जाके पाचन तंत्र में, लीवर में चिपक जाते हैं, आंतों में चिपक जाते हैं, और धीरे धीरे हमारा शरीर परेशान हो जाता है। तो कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़ेगा। पैकेट बंद खाना, अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल एक बता देते हैं, उसी में मित्रों समझ लीजिएगा। ये जो आप टोस्ट खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, जिसकी एक्सपायरी 1 साल बाद है, आप पूरी छान के रख दीजिए, क्या है 2 महीने बाद आप उसे खाएंगे? वो भी तो छानी जा रही मैदे से, आपकी पूरी भी मैदे से छानी जा रही है, रिफाइन में छानी जा रही है, लेकिन आप नहीं खाएंगे। टोस्ट आप खाएंगे 3 महीने बाद। तो दोस्तों इसी तरह से बिस्किट खा रहे हैं, आप सब कुछ खा रहे हैं, ये किससे छाना जा रहा है? बिस्किट में चीनी मिल रहा है, इसमें और क्या मिलाया जा रहा है? चीनी मिलाया जा रहा है, रिफाइन में छाना जा रहा है, और ये मैदे से बनता है। और इसमें कलर डालने के लिए कलर, तरह तरह के कलर वाले बिस्किट भी आते हैं, तो आर्टिफिशियल कलर मिल रहा है। और इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ प्रिवेंट डाले जाते हैं, और इसे सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक दवाएं डाली जाएगी, तभी 6 महीने तक ये आइसक्रीम, ये बिस्किट चलता है। तो ये सारी चीज़ें आप खाते हैं तो क्या करता है? दाग लग जाता है। कहाँ पे लगता है, कहाँ पे जाता है? ये आपका पेट पचा रहा है, आपका लीवर पचा रहा है, आपका पाचन तंत्र मेहनत कर रहा है, तो बीमार आप हम खुद कर रहे हैं। आप आइसक्रीम खाइए, आइसक्रीम आपके कपड़े में छू जाएगी तो दाग लग जाएगा। तो ये आपके पेट में जा रहा है, जो दाग क्यों लग रहा? वो कलर में है, उसमें आर्टिफिशियल कलर है, तो ये कलर आपके आंतों में जा रहा है तो उसमें भी तो दाग लग रहा है, लेकिन उस दाग को आपको नहीं दिख रहा, अभी आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा। यही थोड़ा थोड़ा दाग जो कुछ उल्टा सीधा आप खा रहे हैं, धीरे धीरे यही आपकी आंतें, पेट, पूरा पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर आपको जब छोटे छोटे पता नहीं चलता, अभी आप यंग अवस्था में हैं, तो फिर आप छोटी मोटी चीज़ें, गैस, एसिडिटी बनने शुरू होती है, कब्ज बनना शुरू होती है। आज 90% लोग कब्ज से परेशान है, एसिडिटी से परेशान है। कौन सा ऐसा इंसान है नहीं जो एसिडिटी की दवा ना लेता हो, जो गैस की दवा ना लेता हो? सबके घर में पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, एक एंटासिड सिरप पड़ा होगा। रोज सुबह उठेंगे तो उनका स्वागत किससे होता है? खाली पेट के कैप्सूल से होता है, कि एक बार गैस की खाली पेट दवा खा लिए, एसिड नहीं बनेगी। अब एसिड क्यों बन रही? उस कारण को नहीं हटा रहे हैं, कारण को नहीं हटा रहे। अरे एसिड बनना भी आपके शरीर के लिए जरूरी है। एसिड नहीं बनेगा तो आपका खाना कहाँ से डाइजेस्ट होगा, खाना कहाँ से? तो ये आप बीमार कर रहे हैं, ये सारी चीजें जान गए, ये चीजों से आप संतुष्ट हो गए। अब आपको इसको सेफ भी रखना है, इसे आपको सेफ रखना है। तो सेफ रखने के लिए अब आपको क्या? तो अंदर के आर्गन को कुछ आप विश्राम दीजिए। पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे? अपने आप को, अपने शरीर के बीमारियों को खुद ठीक करते थे। वो किससे? उपवास रखते थे, और वही उपवास को जोड़ दिए थे हमारे धर्म से। आज भी कुछ माताएं बहनें, कुछ भाई, धर्म से जोड़ दिया गया कि भाई कम से कम सप्ताह में 1 बार आप उपवास रहेंगे, इन सारी चीज़ों को आप नहीं खाएंगे, तो ये आपका जो पाचन तंत्र है, जो आपके शरीर का मेन इंजन है, इसे कुछ आराम मिल जाएगा, ये छोटी मोटी बीमारियां स्वतः ठीक कर लेगा।
तो उपवास रखते थे। तो जिस दिन आप उपवास रहे, तो उपवास दो तरीके से होता है। एक में कुछ लोग खाते पीते रहते हैं, जैसे साबूदाना खा लिए, कुछ और ठोस पदार्थ खा लिए। तो आपको उपवास रहना, ठोस पदार्थ नहीं खाना है, अगर आप उपवास रख सकते हैं। और कुछ लोग उपवास मना किया जाता है, उसका भी साइंटिफिक रीजन। कुछ लोगों को मना किया जाता है, मना इसलिए किया जाता है किसी को एसिड ज़्यादा बनती है। अगर आप एसिड ज़्यादा आपके शरीर में बन रही है और आप खाली पेट रह रहे हैं, तो दोस्तों क्या होगा, वो आपका जो एसिड बन रहा है आपके शरीर के अंदर के आंतों को कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर देगा। उसे कुछ ना कुछ चाहिए एसिड को जलाने के लिए। नहीं तो आप देखिए, कभी आप खाली पेट रहिए, आपके पेट में एसिड बनने लगती है, जलन होने लगती है। जब आप 2 घूंट पानी भी पी लेते तो भी सुकून हो जाता है, तो भी आपको सुकून मिल जाता है। तो उनको खाली पेट नहीं रहना चाहिए उपवास। उन्हें रहें तो या तो फिर वो तरल पदार्थ लेते रहें, घंटे 2-2 घंटे पे उसमें फल फूल लेते रहें। अगर आपको एसिड वगैरह नहीं बन रही तो उपवास जरूर रहे। उपवास जिस दिन रहे उस दिन कोई भी ठोस पदार्थ ना लें। कुछ लोग लेते हैं दोस्तों, जैसे मखाना ले लिए, पूरा ड्राई फ्रूट का एक वो बना लिए, खिचड़ी बना लिए, ये सब खा लिए। मत खाइए। ये सब खाने से क्या मतलब, आप अपने उस दिन पाचन तंत्र को रेस्ट दे रहे हैं। तो उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पे रहिए। चाहे जूस ले लीजिए, चाहे फलों का जूस ले लीजिए, चाहे गन्ने का जूस ले लीजिए, चाहे नींबू पानी ले लीजिए, ऐसे तरल पदार्थ लीजिए। उस दिन ऐसे आपको पूरा दिन बिताना है। तो जब आप ऐसे करते हैं तो आपके शरीर का सारे पार्ट का अंदर से हीलिंग हो जाती है, उनको फ्री मिल जाता है अपने पूरे पार्ट को रिपेयर करने में। ये पूरा पाचन तंत्र अपने आप को रिपेयर कर लेता है 24 घंटे में। हफ्ते में अगर ये कर रहे हैं, अगर ये भी नहीं कर पा रहे, कुछ लोग बिना खाए नहीं रह पा रहे, बिना खाए नहीं रह रहे, तो बिना खाए अगर आप नहीं रह पा रहे हैं तो कम से कम एक दिन में 24 घंटे का उपवास कर लीजिए, 16 घंटे का। अब कहेंगे तो उपवास तो 24 घंटे का ही होता है, तो कैसे उपवास कर ले, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो 24 घंटे का अगर आपको उपवास करना है तो आपका ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी शाम से। तो शाम को क्या करना है, आपको लेटेस्ट 10 से 11 बजे सो जाना है। आप सुबह जब उठिए तो सबसे पहला काम आप करिए, नींबू पानी आपको लेना है। क्या करना है, नींबू और पानी, गुनगुना पानी लीजिए और नींबू घोल लीजिए। याद रखिएगा, ये नींबू पानी जब बनाइएगा कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में बनाइएगा। अब नींबू पानी आप बैठ के 2 से 3 गिलास आराम से सिप सिप करके पीना, बासी मुंह पीना है। तो जब आप सुबह सुबह नींबू पानी पिएंगे, ऊपर से लार आपके पेट में जाएगी, ऊपर से नींबू पानी, तो आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्स बना देगी, पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर देगी। अब आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप चले जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव जाइए। अब वहाँ पे आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करिए और इसे आधे घंटे में कवर कर लीजिए। तो खूब तेज चलेंगे, खूब तेज आप चलेंगे। आप देख लीजिएगा, अंदाज कि मैं डेली करता हूँ, इसलिए आधा घंटा आपको अभी सुनने में लग रहा होगा कि मैं जो है कर सकता हूँ। लेकिन जब आप करेंगे तो इसमें आपको दौड़ना भी पड़ सकता है और तेज चलना भी पड़ सकता है, तभी आप 5-6 किलोमीटर को आधे घंटे में कवर कर सकते हैं। तो जब खूब तेज चलेंगे तो ये आपका हार्ट खूब तेज पंप करेगा और ब्लड सर्कुलेशन उतने तेज होगा। जिस तरह से नाली में खूब तेज पानी बहाव होगा तो छोटे छोटे कण आ जाएंगे, तो उसी तरह से आपके शरीर में कहीं नसों में कुछ कहीं पे गंदगी हो, पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएगी। अब 2 योगा वहाँ पे करना है। अब आपके अंदर की हीलिंग हो जाएगा, आंतों की हीलिंग हो जाएगा, आपके शरीर की पूरी हीलिंग हो जाएगा, आपका शरीर पूरा रिपेयर कर लेगा। क्या करना है, अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन होता है। 20 से 25 मिनट कपाल भात, ये आपकी पूरी आंतों की एक्सरसाइज हो जाएगी। यहाँ तक अगर 15 से 20 मिनट डेली आप कपाल भात कर रहे हैं, आंतों का कैंसर तक, पेट का कैंसर तक ठीक हो जाएगा। पेट से संबंधित कोई भी बीमारी आपको पूरे लाइफ टाइम नहीं होगी। 2 योगा जरूर करिए। अब योगा करिए, वहीं पे मेडिटेशन करिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट है। अगर उस पर चर्चा करें तो आधे घंटे लग जाएगा। तो इतना आप प्रक्रिया कर लिए, एक बार वॉश हो गया आपका पेट। अब आप घर पर आइए। घर पर आने के बाद जो कुछ आप खाते पीते हैं मत खाइएगा। अब कुछ खाना नहीं है, आपका हीलिंग हो रहा है। रात में आपने कब खाया पिया था, 9 बजे। अब फिर सुबह कुछ नहीं खाना पीना, सिर्फ आपने नींबू पानी पी के अपने आंतों की सफाई की है। अब आपको 10 से 11 बजे 10 से 11 बजे पूरा अनाज वाला जो खाना खाना है आप खा सकते हैं, जैसे मल्टीग्रेन रोटी, मिक्स दाल और थोड़ा सा चावल ले लीजिए, मिक्स सब्जी ले लीजिए और मिक्स जो है ये ले लीजिए साग। दोनों में से कोई भी हो आप इसे खा लीजिए। अब आप पूरा यहाँ पे भर पेट खाना एक बार खा सकते हैं, जितना आप खा पाएँ भर पेट।
यानी कुछ खा ली, बस ओवर मत खाइएगा, खा सकते हैं। अब खाने के बाद अब आपको खाना कब मिलेगा? कल अगले दिन 10 बजे। अब आप कहेंगे आज हमने खाया फिर भूख लगेगा, उसका भी उपचार है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको लेना है जो आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगी, हीलिंग करने में मदद करेगी। अब आपके शरीर को प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स ये वाला सुबह अनाज वाला मिल गया, मिक्स अनाज का मिल गया और मिक्स दालों का मिल गया। चूँकि मिक्स दाल और मिक्स ये जो अनाज ले रहे हैं इसमें तरह तरह के जो बीन्स होते हैं तो अलग अलग प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं आपको सलाद भी खाना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो सलाद में पड़ता है प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, गाजर, मूली, ये सारी चीज़ें में अलग अलग तरह के तत्व पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के प्रोटीन विटामिन्स पाए जाते हैं, आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसे आप 5 से 6 बजे अब आपको भूख लगेगी। अगर 10 बजे आपने खाना खा लिया भरपेट तो इसको 4 से 5 घंटे पचाने में लगेगा। पचाने के बाद अब आपको भूख लगना 2 घंटे बाद फिर भूख लगना शुरू होता है। कुल मिला के 8 से 10 घंटा लगेगा। तो आपने 10 बजे खाया है तो 5 से 6 घंटे बाद वही 4 से 5 बजे आपको भूख लगी। तो आपको एक प्लेट अब यहाँ पे सलाद लेना है। अब सलाद में गाजर, मूली, चुकंदर, प्याज, अदरक, लहसुन और जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक या सेंधा नमक डाल के एक प्लेट सलाद आप तैयार कर लीजिए। एक प्लेट सलाद आपका तैयार होगा। सलाद कितना खाना चाहिए? जितना आपका वेट है उसका 5%। जैसे आप 60 किलो के हैं तो 300 ग्राम सलाद आपको लेना है। आप 80 किलो के हैं तो आपको 400 ग्राम सलाद। अब इस सलाद ले लेंगे तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल गए, सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स मिल गए और ऊपर से सलाद है। इस सलाद जो है आंतों में चिपकता नहीं, बल्कि आंतों में आपके कहीं कुछ कचड़े जमे हैं उसे बटोर के साफ कर देगा और आपकी भूख भी मिट गई। अब इसे भी खा लिए तो 4-5 घंटे, 2-3 घंटे के लिए फ्री हो गया। अब इसे पचाने में आसान, अनाज से ज़्यादा जल्दी ये सलाद पचता है और उससे ज़्यादा पौष्टिक होता है। अब आपको रात में कुछ नहीं लेना है। अगर आप पीना ही चाहते हैं तो 1 गिलास दूध रात में हल्दी डाला हुआ, वो भी आपके लिए आंतों की सफाई करने में हेल्प करेगा। ले सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं लीजिए, आपकी भूख मिट गई। वैसे भी पहले के समय में ऋषि मुनि दिन बैठने के पहले खाते थे और आदमी भी शाम दिन बैठने के पहले खाते थे। उसका भी रीजन है, ये हमारा जो पाचन तंत्र हमारे सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे सूर्योदय होता है उसके 2.5 घंटे बाद धूप हमारे शरीर पर लगती है तो हमारी ये जठरांग उत्तेजित होती है, काम करना तेज हो जाते हैं। आप देखते होंगे सूर्योदय होने के बाद 9 से 10 बजे तक आप खूब ज़बरदस्त भूख लगती है और 12 बजे तक खूब ज़बरदस्त भूख लगती है। इस पीरियड में आप जो कुछ पाते हैं खाते रहते हैं। अगर वहीं पे नहीं मिला तो भूख मर जाती है। लोग कहते भैया अब तो भूखिए मर गई। और उसके बाद जैसे जैसे सूर्यास्त होने होता है 2 बजे के बाद सूर्य ढलने वाला होता है, हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता चला जाता है, यानी वो भी आराम मुद्रा में जाता है। उसको भी आराम चाहिए, उसे भी रेस्ट चाहिए। और दिन डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, जितना सुबह के समय था उसका आधा का आधा हो जाता है और रात में इसे भी आराम चाहिए, आराम करता है। लेकिन आज उसका अपोजिट हो रहा है, लोग दिन में कम खा रहे हैं, रात को सोचते हैं भाग दौड़ है और जब 10 से 11 बजे आते हैं तो सब खाना उनके घर बनता है और खूब जम करके खाते हैं। अब जब आपने रात में खाना जम करके खा लिया तो वहाँ पे क्या हुआ, ये आपका पाचन तंत्र पूरी रात क्या कर रहे हैं, सब मिलके पूरा ये उसको पचा रहा है, उसे हीलिंग का समय नहीं मिल रहा है। आपने 11 बजे जम के खाना खाया, 12 बजे जम के खाना खाया, कितने घरों में तो 12 बजे खाना खाया जाता है। तो 12 बजे आपने जम के खाना खाया, ये अगले दिन हो गया और फिर सुबह 8-9 बजे उठते हैं तो 12 बजे आपने जम के खाना खा लिया। तो इस खाने को पचाने में 6 से 7 घंटे लग गए। अब 6 से 7 घंटे, 7-8 बजे लिए खाना खुद पचा, ऊपर से अब 8-9 बजे आप सो के उठे, ब्रश किए, लेटरिन गए तो कहाँ से पेट साफ होगा? पेट साफ नहीं होगा, आप कब्ज के शिकार बने रहेंगे। फिर उठे, आपको कुछ नाश्ता मिल गया, चाय पी लिया, ऊपर से और पॉइजन का काम कर दिया। चाय पी लिया, कुछ और नाश्ता मिला उसको आपने खा लिया, आप चले गए दुकान पे। अब खाएंगे 12 बजे खाना। अब 12 यानी कि पूरा सिस्टम आप अपने ढंग से चल रहे हैं, जबकि हमारा शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति के नियम को हमें पालन करना है। लेकिन आपका अलग ही नियम बना लिया है तो ब्रह्मांड भी कहता भैया तुम्हारा अपना अलग से नियम है, तो तुम्हारा शरीर भी उसी तरफ से हो गया। आज बेशमय आदमी बूढ़ा हो रहा है,
सारा रीजन मिला जुला के यही है, आपकी शरीर बीमार हो रहा है। तो दोस्तों वो उस पर हम टॉपिक चढ़ गए। तो आपने क्या किया, रात में सो गए। अब आपको कितने समय मिला, सुबह आपने 10 बजे पूरा फुल खाना खाया था। अब अनाज आपने लिया नहीं। अब ये जो सलाद का प्लेट लिया था, सुबह आप जाएंगे, आपका पेट बढ़िया से साफ हो जाएगा, बढ़िया से पेट साफ हो जाएगा, आपको फर्स्ट क्लास एनर्जी मालूम देगी। तो आपने खाना खाया 10 बजे, फिर सुबह अगले दिन 10 बजे खाएंगे, यानी कि 24 घंटे का ये उपवास हो गया। 10 बजे आपने खाना खाया था और सलाद कब खाया था, 4 से 5 बजे आपने सलाद खाया था। चलिए जो सलाद है ये 2 घंटे 2.5 घंटे में पच जाता है। तो 7 बजे आप 5 बजे आपने सलाद खाया, 2 से 2.5 घंटे में पच गया, 8 बजे तक आपका ये सलाद पच गया। अब आप 9 बजे से 10 बजे सोने चले गए, जो कुछ आपने खाया ये पूरा पच गया है। अब आप दूध पी लेंगे या 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेंगे। सोते समय कुछ ना कुछ पीना चाहिए, ऐसे नहीं सोया। तो गुनगुना आप पानी पी के ही सो गए 1 गिलास, तो पूरा पेट अब रात भर आपका जो अंदर का पाचन तंत्र है वो अपने आप को हील कर लेगा, वो अपने आप अपने सारे पार्ट का रिपेयर कर लेगा, हील कर लेगा, मतलब शरीर अपने सारे पार्ट को हीलिंग कर लेगा। 24 घंटे का आपको उपवास का समय मिल गया। तो ये क्या हो गया, चलिए आपने 10 बजे सो गया, अब ये 9 बजे आप सो गए, 10 बजे सो गए। तो दोस्तों 10 बजे से सुबह 10 बजे तक 10-12 घंटा, ये 12 घंटा आपका पेट खाली रहा और उस समय सो रहे हैं, पूरा शरीर आपका आराम मुद्रा में है। आप 5 बजे उठ रहे हैं तो 10 बजे सो रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, कितना 5 बजे उठे 5 घंटा ये हो गया, और 10 बजे सो रहे 2 5 2 7 घंटा आपका शरीर अपने आप को हील कर लिया, ये भी आराम कर लिया, इसे भी आराम। अब यहाँ पे वो लागू होता है ट्रैक्टर वाला। आपके पास 2 ट्रैक्टर था, एक से ज़्यादा मेहनत किया था, एक से कम मेहनत किया था, तो 7 घंटे डेली आराम कर रहा है। तो आपका सारा शरीर जो आप रिपेयर है, अपने आप को सर्विस कर लिया, रिपेयर कर लिया। तो दोस्तों जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो सारी बीमारियां आपकी शरीर ठीक कर लेती है। तो दोस्तों इस ढंग से हमें 24 घंटे वाला उपवास रखना चाहिए, 16 घंटे वाला उपवास रखना चाहिए। हमारी सारी बीमारियां स्वतः ठीक कर लेगा। हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ पाई जाती है। इसे समझने के लिए दोस्तों हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, हमें खेलते रहना चाहिए। बस हमें वही खाना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जो स्वास्थ्य के लिए अलाभदायक है उसे हमें नहीं खाना चाहिए। तो इस ढंग से आप अनाज वाला उपवास डेली रख सकते हैं। तो हमने 10-11 बजे बताया, तो आप इसी ढंग से अपना मैनेज कर लीजिए। 16 घंटे का उपवास कर सकते हैं, 24 घंटे का उपवास कर सकते हैं, 18 घंटे का उपवास कर सकते हैं। आपको इसी ढंग से आप मैनेज करके अपने शरीर की हीलिंग कर सकते हैं। आपको कोई एक पैसे दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके शरीर के अंदर है। दोस्तों अभी बहुत सारे रिसर्च अमेरिका वगैरह में चल रहे हैं। अमेरिका में एक लेडीज थी, उन्होंने अपने कैंसर को ठीक कर लिया। वहाँ पे एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, उनकी जो है गर्दन में कैंसर हो गया, कुछ नशे में कैंसर हो गया था। इन्होंने हंस हंस के अपने अंदर शारीरिक पावर से उस कैंसर को ठीक कर लिया। तो आपके शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं। अगर ये आपको ऐसे सुनने में लगता है तो आप गूगल पे जाके सर्च करना हीलिंग पावर, आपको सारे लोग लेडीज का नाम, उसने उस पर एक मूवी भी बना दिया, द हील मूवी देख लीजिए, उसी लेडीज पर बनी हुई है। किस तरह से उसे कैंसर हो गया था, पैसे के अभाव में उसके नहीं इलाज करा पाई, खुद अपने हीलिंग पावर से, अंदर शक्ति से कैंसर जैसी बीमारी को उसने मात दिया और उसके बाद 20 साल तक वो जीती। ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस अमेरिका में हैं। और आज इसी पूर्वजों के जैसे पूर्वज अपनी बीमारी को खुद ठीक करते हैं, आज हमारा साइंस उस पर रिसर्च कर रहा है। दोस्तों ये होता है हमारे शरीर की हीलिंग पावर। तो दोस्तों उपवास रख के, 16 घंटे का उपवास रख के, 18 घंटे का उपवास रख के, 24 घंटे का उपवास रख के आप अपने शरीर से अपनी बीमारी खुद ठीक करवा सकते हैं। लेकिन आप अपने शरीर को बीमार ही ना हो तो प्रकृति के नियमों का आप पालन करिए, खाना खाने के नियमों का आप पालन करिए, पानी पीने के नियमों का आप पालन करिए। ये सारे नियम का अगर आपने रूल का पालन कर लिया तो आपका शरीर कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। छोटी मोटी बड़ी बड़ी गंभीर से गंभीर सारी बीमारियों को स्वतः ठीक कर लेगा, स्वतः ठीक कर लेगा मित्रों।